नमस्कार। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है 16 सोमवार व्रत। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी विधि और महत्व के बारे में बताती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बातें निकल कर आती हैं। ये जानकारी कहती है कि ये व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए है। हाँ, और अक्सर लोग इसे अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। हाँ, या मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए या फिर संतान सुख की इच्छा से करते हैं, है ना? बिल्कुल। और जैसा नाम से ही पता चलता है ये लगातार 16 सोमवार तक किया जाता है। दिलचस्प बात यह है, जैसा कि जानकारी में मिला है, कि इसे कोई भी कर सकता है, मतलब महिला पुरुष। जी हाँ, विवाहित हो या अविवाहित कोई भी। और इसे शुरू करने के लिए कोई भी शुभ सोमवार चुन सकते हैं, पर हाँ, श्रावण मास के सोमवार ज्यादा विशेष माने जाते हैं। अच्छा, तो फिर व्रत वाले दिन की तैयारी कैसे होती है? सामग्री में सुबह जल्दी उठने का जिक्र है, शायद ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, फिर साफ वस्त्र पहनना, अक्सर सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने को कहा जाता है। और फिर पूजा की जगह को साफ करना, ये सब। जी, पूजा स्थान तैयार करना। फिर आता है संकल्प। संकल्प मतलब व्रत का इरादा करना। हाँ, बिल्कुल। हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर भगवान शिव के सामने व्रत को निष्ठा से पूरा करने का संकल्प लिया जाता है। ओके। और फिर मुख्य पूजा, उसमें क्या क्या होता है? उसमें शिवलिंग का अभिषेक होता है, जैसे जल से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, मतलब पंचामृत से। हाँ, पंचामृत अभिषेक। जी। और फिर गंगा जल से, उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग। अच्छा, ये सब शिवजी को प्रिय मानी जाती हैं चीजें। हाँ, बिल्कुल। सफेद चंदन, अक्षत यानी चावल, फूल, ये सब अर्पित किए जाते हैं। पूजा विधि के अलावा सामग्री में एक और बात पर बहुत जोर दिया गया है, वो है व्रत कथा। जी हाँ, कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य बताया गया है। कहते हैं कि इसके बिना व्रत शायद अधूरा रह जाता है। और इसमें वो एक ब्राह्मण कन्या की कहानी है ना? हाँ, वही प्रसिद्ध कथा। और कथा के बाद सत्य कथा है या ऐसा कुछ कहने का भी रिवाज है। ठीक है। कथा के अलावा क्या मंत्र जाप वगैरह का भी महत्व है? बिल्कुल। जानकारी में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने पर जोर है, कम से कम 108 बार। 108 बार यानी एक माला। हाँ, और साथ में शिव चालीसा या रुद्राष्टक जैसे स्तोत्रों का पाठ भी। ये सब भक्ति और एकाग्रता बढ़ाने के तरीके हैं। और दिन भर के क्या नियम होते हैं? जैसे खाने पीने को लेके? हाँ, तो जानकारी कहती है कि पूरे दिन सात्विकता रखनी होती है। ज्यादातर लोग फलाहार करते हैं, फल, दूध, दही, साबूदाना। नमक का क्या? आमतौर पर सादा नमक नहीं खाते या फिर सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं। जहां तक हो सके अन्न से परहेज करने को कहा जाता है। और व्यवहार में, मतलब गुस्सा ना करना, झूठ ना बोलना? जी, वो भी बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध और असत्य से दूरी, शाम को फिर से शिवजी की पूजा और आरती का विधान है। तो ये सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि एक तरह से अनुशासन का भी अभ्यास है। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये 16 हफ्तों का संयम और अनुशासन है। ये इच्छा शक्ति को भी मजबूत करता है, ऐसा माना जाता है। और जब 16 सोमवार पूरे हो जाते हैं तब होता है व्रत का उद्यापन, मतलब व्रत की औपचारिक समाप्ति। उद्यापन में क्या होता है? कोई खास पूजा? हाँ, विशेष पूजा होती है, हवन भी करते हैं कई लोग। और जानकारी के अनुसार अक्सर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है या दान दक्षिणा दी जाती है। शिवजी को खीर पूड़ी और पंचामृत का विशेष भोग लगाया जाता है। अच्छा, एक और बात, अगर मान लीजिए बीच में कोई सोमवार छूट जाए किसी वजह से? हाँ, ये सवाल आता है मन में। तो जानकारी कहती है कि अगर ऐसा हो जाए तो चिंता की बात नहीं, अगले सोमवार से व्रत जारी रख सकते हैं और गिनती पूरी कर सकते हैं। मतलब निरंतरता जरूरी है, पर थोड़ी गुंजाइश है। जी, मुख्य बात श्रद्धा और नियम पालन की है। माना जाता है कि पूरी निष्ठा से करने पर यह व्रत फलदायक होता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो कुल मिलाके ये जो जानकारी हमने देखी, ये 16 सोमवार व्रत को भक्ति, नियम और संयम के एक व्यवस्थित मार्ग की तरह दिखाती है। इसका लक्ष्य भगवान शिव का आशीर्वाद पाना है। हाँ, इसमें विधि विधान तो हैं ही, पर साथ ही मानसिक और शारीरिक शुद्धता, अनुशासन पर भी काफी जोर है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक व्रत नहीं, एक साधना जैसा लगता है। सही कहा। और यहाँ एक विचार आता है, इन सब विशिष्ट अनुष्ठानों और नियमों से परे अगर सोचें तो किसी भी परंपरा के तहत लगातार 16 हफ्तों तक ऐसा अनुशासन और आस्था बनाए रखना, ये व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और ईश्वरीय कृपा की तलाश के बारे में क्या दर्शाता है? ये सोचने वाली बात है।